गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूँ वंदना। और कैसे हैं आप लोग? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। छुट्टियाँ, समर वेकेशन ख़त्म होने वाला है, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे स्कूल जाने की। 2-4 दिन ही बचे हुए हैं। तो बच्चों, ये अभी समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वक्त हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, और ये किसी एक कक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना होकर, किसी एक क्लास के लिए महत्वपूर्ण ना होकर, किसी एक बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण ना होकर, सभी 9th 10th 11th 12th सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जो भी है, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कोई सामान्य हिंदी पढ़ रहा हो, साहित्यिक हिंदी पढ़ रहा हो, या किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो, ये उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में काल विभाजन पढ़ा दिए, और पूर्व भारतीय युग पढ़ा दिए, भारतीय युग पढ़ा दिए, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द्विवेदी युग। तो बच्चों, द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900 से 1920 तक की मानी जाती है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग का नामकरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से हिंदी गद्य और पद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, उस वक्त जो था, भारतीय युग में समाज सुधार का कार्य शुरू हो गया था, राष्ट्र प्रेम का कार्य शुरू हो चुका था। वहाँ भारत की दीन दशा का चित्रण होने लगा था, स्वदेश प्रेम का अंकुर फूटने लगा था। इसी को परिपक्वता द्विवेदी युग में मिली है, जो कि उस समय राजभक्ति थी, वो द्विवेदी युग तक पहुँचते पहुँचते राष्ट्रभक्ति बन चुकी थी। नारियों के सम्मान में कविताएं लिखी जाने लगी थी, प्रकृति का चित्रण बहुत अच्छा होने लगा था। मैथिलीकरण गुप्त की कुछ पंक्तियां हैं। एक नहीं दो दो मानताएं नर से भारी नारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। ये सब रचनाएं द्विवेदी युग की ही है। तो बच्चों, आओ ये देखते हैं कि द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली तो है खड़ी बोली का विकास। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य और पद्य दोनों पर कार्य होने लगा था, और खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी जाने लगी थी। दूसरी चीज़ है विषय वस्तु उसकी। इस युग में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नैतिकता और प्राचीन गौरव का नबी का वर्णन प्रमुखता से होने लगा था। तीसरी चीज़ है साहित्यिक पत्रिकाएं। बच्चों, तो सरस्वती पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरस्वती की पत्रिका का संपादन इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास इस युग में विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी गई, उपदेशात्मक और आदर्शवाद का प्रयोग हुआ। ये तो थी कुछ प्रमुख विशेषताएं द्विवेदी युग की। और अब देखते हैं कि इस युग के कुछ प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिलीकरण गुप्त जी हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, बाबू गुलाब राय आदि कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। बच्चों, इस युग में क्या कहते हैं, उपन्यास तिलस्मी से निकलकर, तिलस्मी जो पहले उपन्यास लिखे जाते थे तिलस्मी घटनाओं पे थे, ये अब यथार्थ पर आ गए थे। प्रेमचंद इसी युग के लेखक हैं। इन्होंने तमाम उपन्यास लिखी, तमाम कहानियाँ लिखी, जो हमारे बीच से थी, हमारे समाज की कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित थी। देवकीनंदन खत्री जी की का भी विशेष योगदान रहा है। और क्या है कि कहानी सरस्वती पत्रिका से ही कहानी का उद्भव ही माना जाता है। तो ये तो था बच्चों द्विवेदी युग। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको छायावाद युग या शुक्ल युग लेके आएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।